ओम शांति। आज की तारीख है 16/1/2023, 16 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसीलिए सर्विस ज़रूर करनी है। जितना जितना बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान क्लियर होता जाएगा। इसीलिए बाबा क्या है, सर्विस ज़रूर करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं, उन दोनों में अंतर कौन सा है? उत्तर, बाबा के पास एक हैं लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। अब लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत है आज के दिन मुरली से, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, अब कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं, दोनों पिता हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को जिसको दादा कहते हैं। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है तो सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो, उनमें भी कोई तो पक्के सगे बच्चे बने और कोई फिर लगे हैं, कोई सगे मातेले हैं, कोई फिर बाबा कहते हैं लगे माना सौतेले हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु जो लगे सौतेले बच्चे हैं वो बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों की इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिज़ल्ट नहीं निकली है। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी बहुत करते हैं, फिर भी गिर पड़ते हैं। तो ये है सारी बुद्धि योग की बात। अब बाबा कहें, बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। बाबा इस भारत को हम सब बाबा के बच्चों की मदद से, हम सब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो जो बच्चे बाबा के सहयोगी हैं उसकी मदद से हमारी आने वाली नई सृष्टि सतयुगी दुनिया की रचना करते हैं। गाया भी हुआ भी है क्या? शिव शक्ति सेना। बाबा कहते हैं गाया हुआ भी क्या है? शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है कि बरोबर हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का बरसा पा रहे हैं। द्वापर से लेके हमने जो लौकिक बाप का बरसा पाया है वह नरक का ही पाया है। अब द्वापर से लेके जो हमारे शरीर के पिता हैं, हमें जो भी उनसे धन आदि घर आदि मिलता है, तो बाबा कहते हैं वो तो इस कलयुगी दुनिया में ना नरक का ही बरसा पाया है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं,
लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है, नई प्रजा होती ही है कौन सी? ब्राह्मणों की नई प्रजा होती है। अब बाबा कहें नई प्रजा बन रही है, तो नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। हम बाबा के बच्चे ही अपने को क्या समझते हैं? हम ईश्वर की संतान हैं। देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। अब शिव बाबा की मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। अब ये सब बातें बाबा कहते हैं किसी को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड हैं, धक्के खिलाने वाले, वो जो तीर्थ स्थल पर ले जाते हैं ना, गाइड करते हैं, आप यहाँ आइए, वहाँ आइए, चलो यहाँ चलते हैं, आपको ऐसे यात्रा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो जिस्मानी गाइड हैं वो क्या हैं? धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तुम बाबा के बच्चे सबको अपने परमात्मा के पास, हम आत्माओं को शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े कि हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। तो अपनी स्मृति में कदम द कदम ये याद रखना कि बाबा का हर बच्चा ये याद रखे कि हम जब भी कोई कदम उठाना तो देखना कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं, फिर से हम सतयुगी नई सृष्टि ला रहे हैं। तो हमारा हर कदम श्रीमत के ही अकॉर्डिंग हो, श्रीमत को ही फॉलो करे। ये तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद की दैवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। पहले दैवी पावन था, फिर क्षत्रिय राजस्थान, फिर द्वापर से माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। वास्तव में इसको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है, क्योंकि यहाँ राजाई तो अब है नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। ये तो बिल्कुल सहज है ना। कैसे समझाना है? बाबा कहते हैं भारत जब डबल सिरताज था तो लक्ष्मी नारायण का राज था। छोटे में राधे कृष्ण थे, जब छोटे थे तो उनको राधे कृष्ण जब बड़े हो गए तो फिर लक्ष्मी नारायण बने। तब लक्ष्मी नारायण बने तब उनका विवाह हुआ। फिर त्रेता में राम सीता का राज आया, फिर द्वापर में माया आ गई। ये तो बिल्कुल सहज है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू करी। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा है नहीं।
पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए। अभी तुम बच्चे जानते हो कि फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर राजयोग सिखला रहे हैं। अब कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों की देवी देवता धर्म की पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे, व नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त है, अब तुम हो गुप्त सेना। गुप्त रीति से इस सत्ययोगी राजधानी की स्थापना में बाबा की मदद कर रहे हो। तो बाबा भी गुप्त है, बाबा भी अभी प्रत्यक्ष पूरी तरह से नहीं है। तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। 21 जन्म तुम सुख का वर्षा पाते हो। तुम बच्चों का दिल अंदर से ये निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। अब पूछते हैं इस समय की मेहनत के अनुसार भविष्य में सतयुग में हमको क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन से सेवा की है, ये बच्चे नहीं जान सकते। बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं। अब बहुत से समझते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, योग वगैरह भी देखते हैं, बाबा के संगीत भी सुनते हैं, बाबा के जो इतने प्यारे प्यारे गीत बनाए हैं वो भी सुनते हैं, लेकिन पावन रहने की क्या समझते हैं कि मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद तो करता हूँ, सो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो लोक और परलोक। सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा अभी ये जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कोई बाबा के बच्चे मन से, कोई तन से, तो कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाबा बताएंगे तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उससे है। इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है। बाबा से जब भी कोई भी मन में, आज भी ये तो बाबा ब्रह्मा बाबा के समय की बात है, जब बाबा कहते हैं अगर कुछ भी कोई भी तुम्हारे मन में बात हो तो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि आकर पूछो। अब भी हम बाबा से बात करके अपने सारे आंसर्स ले सकते हैं। कैसे,
जब हम सुबह योग में बैठें, बाबा से बात करें अपने मन की, तो आपको मुरली के रास्ते या फिर सेंटर पे बहन के किसी के रास्ते कहीं ना कहीं से आपको बाबा आंसर ज़रूर देता है। या आपने कोई क्लास सुनी उस दिन, उसमें आपके उस प्रश्न का आंसर मिल गया, बाबा किसी न किसी ज़रिए हमको आंसर ज़रूर देता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलविड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, वह है जिस्मानी, ये है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज़ है, बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें। बाबा का ज्ञान ऐसा है कि बाबा सामने बैठे रहें और हम बाबा से सुनते रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। जैसे बाबा का इस ज्ञान को सुनो और नदी की तरह तुम हो। बाबा कहते हैं ज्ञान गंगाएं, जैसे नदी होती ना निरंतर बहती रहती है, ऐसे बाबा के इस ज्ञान को चारों ओर सब आत्माओं को सुनाओ। तो बाबा कहते हैं गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का प्यार ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर भी सर्विस भी करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह ना सकें। अगर निश्चय है कि इस स्वर्ग का मालिक बनाने वाला हमारा पिता परमात्मा आ गया तो बाबा कहते हैं एक सेकंड भी मिलने बगैर रह ना सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं, फिर आकर बाबा से मिलें। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान की गंगा बनो। जो बाबा से ज्ञान सुनो वो और अन्य आत्माओं तक पहुँचाओ। प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। ये चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो, हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है, मरने से पहले अपने पिता से सतयुगी वर्षा लेना है। सतयुग में अच्छा पद पाने के लिए बाबा से वर्षा लेना है ना। तो सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज था जरूर जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उस सतयुग की स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे तो कोई नहीं मानेंगे। 5000 साल पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाएं भी अब पतित हो गए हैं। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अब फिर से जब सतयुग आएगा फिर से उस पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, ये नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। तुम रूहानी योद्धे हो, बाबा कहते हैं तुम मंदिरों में भी जाकर समझा सकते हो। स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तो तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला ना सके। ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है कि बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में ही पावन राजस्थान है, स्वर्ग में ही है ये पावन राजस्थान
जहाँ राजाओं का स्थान। सच्चा सच्चा राजस्थान कौन सा है? बाबा कहते हैं स्वर्ग ही है सच्चा पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण को राज्य को भूल गए हैं, अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण को भी समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ जब आप राधे कृष्ण का चित्र भी लगाओगे कि ये बचपन का स्वरूप इनका राधे कृष्ण का है, जब बड़े हुए तो लक्ष्मी नारायण बन गए, तो बाबा कहते हैं सहज होगा। ये है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। बाबा को याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। बाबा कहें निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो धन को याद करते हैं। जब छोटे होते हैं तो अपने पिता को बहुत याद करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं धन आदि में बुद्धि अटक जाती है तो उसको याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए ये शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे। फिर चाहे रानी बने, राजा रानी बने, चाहे फिर बाबा कहते हैं प्रजा में आए। उसमें भी बाबा कहते हैं कई तो सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं, सुनते हैं फिर कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। जो बच्चा बनकर फिर फारकती दे देते हैं उस पर बहुत बड़ा दंड है। बच्चा बनकर फिर बाबा को छोड़ देते हैं तो बाबा कहते हैं उस पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सज़ा है। इस समय कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजो तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। अब जो सोशल समाज से भी होते हैं तो बाबा कहते हैं वो तुमसे पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं बोलो उनसे कि हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति से समझा नहीं सकते तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भी भूत है तो ये भी डिस्ट्रैक्टिव काम किया ना, उसको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को भरने के लायक बने हो। जब क्रोध करते हैं तो बाबा कहते हैं उससे पूछो कि तुम अपने को लक्ष्मी और नारायण को भरने लायक बने हो। ऐसे जो इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे। वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना तो प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी डिस्ट्रैक्टिव माना विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर बन लेने वाले अकुट खजाने से संपन्न भव।
नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज झूल नहीं सकते। इसीलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। अपने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, तो बहुत सारे अनुभव जब बाबा की याद में बैठते हैं, बहुत से अनुभव बच्चों को होते हैं, तो बाबा कहते हैं संगम युग की विशेषता है अनुभव बढ़ाओ। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मन से दान करना है, मन से सकाश देना है, मन सा सकाश देना है, तो बाबा कहें रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा के 7 गुणों में से एक गुण शांति का गुण, उसका चारों ओर हम शांति की किरणें इस विश्व की आत्माओं तक फैलाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।